Hi guys, what is up? Welcome back to my channel and welcome back to another new video. So I have created this video to just give you an update on how I am studying these days and what has been happening. So the thing is कि मेरे मिड टर्म्स ना काफ़ी लेट शुरू हो रहे हैं. अक्टूबर मेरा पूरा मिड टर्म चलेगा, बट मेरे को पता है कुछ लोगों के तो मिड टर्म्स ख़त्म भी हो गए होंगे एंड अब प्री बोर्ड की सब तैयारी में लगे हैं. सो उसके लिए आई हैव ब्रॉट यू गाइस दी सैम्पल पेपर्स फ्रॉम ओसवाल. ओसवाल काफ़ी ज़्यादा एक ट्रस्टेड ब्रांड है एंड सब लोग इसी के बारे में बात करते हैं. सो मैं यहाँ पे तुम्हें एक डिटेल में रिव्यू देने वाली हूँ कि मैं इन सैम्पल पेपर से कैसे अपनी तैयारी करती हूँ, इनमें क्या क्या है. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. ऑन द कवर पेज दे हैव मेंशन कि कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आते हैं, लाइक एमसीक्यू कितने हैं, कितने मार्क्स के हैं, सब टोटल करके तुम्हें एक एनालिसिस दे रखा है. एंड ऑन द बैक दे हैव शोन कि ये बुक क्या क्या कंटेन करती है एंड कैसे क्वेश्चंस किस टाइप के पेपर्स हैं. सो अब अंदर की बात करते हैं. तो पहला पेज है कंटेंट्स का. इसमें तुम्हें मेंशन कर रखा है कि क्या क्या है इस बुक के अंदर, कितने सैम्पल पेपर्स हैं, कितने प्रैक्टिस पेपर हैं, माइंड मैप्स एंड ऑल दैट. एंड सबसे पहले यहाँ पे हमें सिलेबस दे रखा है. मतलब ये मैं इकोनॉमिक्स का तुम्हें पेपर दिखा रही हूँ तो सारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस लिखा हुआ है. इसके बाद वी हैव ट्रेंड एनालिसिस. तो इसमें एनालाइज करके एक तुम्हें चार्ट बना के दे रखा है कितने चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, टू गिव यू एन ओवरव्यू एंड ऑल्सो हेल्प यू आउट. तो तुम्हें पता लगे कि एक्चुअली में कितने क्वेश्चंस एक चैप्टर में से आ सकते हैं. देन वी हैव अ प्रेडिक्टिव रिवीजन प्लानर फॉर 2026 एग्ज़ाम. सो इन लोगों ने प्रेडिक्ट कर रखा है कि कौन सा चैप्टर तुम्हें कैसे रिवाइज़ करना और कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है. जैसे नेशनल इनकम वाला चैप्टर है तो वो हाई इंपॉर्टेंस में तुम्हें करना, मनी बैंकिंग मॉडरेट में. उसके बाद वी हैव अ नोट्स का पेज. तो एनीथिंग यू वांट टू राइट यू कैन राइट ओवर हेयर. एंड देन वी हैव 5 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर जिसमें दे हैव मेंशन द आंसर विद अ टॉपर्स आंसर शीट. तो इसमें क्लियरली आंसर्स लिखे हुए हैं विच कैन हेल्प यू आउट टू प्रेजेंट योर आंसर इन द एग्ज़ाम. एंड तुम्हें आइडिया मिल जाएगी कैसे तुम्हें आंसर लिखना है एक्चुअली में. उसके बाद वी हैव माइंड मैप्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन डेवलपमेंट. सो तुम सैम्पल पेपर करने से पहले एक बार रिवाइज़ कर सको सारे चैप्टर क्विकली जब भी तुम ये सैम्पल पेपर लगा रहे हो बोर्ड्स के लिए या प्री बोर्ड्स के लिए. मैप्स के अलावा ऑन टिप्स नोट्स भी हैं. ये थोड़े डिटेल में माइंड मैप्स में यू गेट ओनली द हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, बट ऑन टिप नोट्स में इसमें थोड़ी डिटेल में डेफिनेशंस वगैरह भी है. सो तुम थोड़ा डिटेल में रिवाइज़ कर सको इफ़ यू वांट. आफ्टर दिस वी हैव 5 सैम्पल पेपर्स जिसके आंसर हर एक सैम्पल पेपर के बाद तुम्हें दे रखे हैं. एंड इसमें एज यूजुअल सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है फॉर मैक्रो एंड इंडियन डेवलपमेंट. एंड इन द आंसर शीट दे हैव गिवन डिटेल लॉजिक फॉर करेक्ट ऑप्शंस एज वेल एज इनकरेक्ट ऑप्शंस टू बिल्ड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी and also so you can avoid silly mistakes. After the sample paper you get self assessment papers in which they have mentioned एक क्वेश्चन को करने में तुम्हें कितने मिनट लगाने हैं. लाइक दिस इज अ MCQ विच इज़ ऑफ 1 मार्क्स. सो 2 मिनट में तुम्हें से फिनिश करना है. सो यू कैन मैनेज योर टाइम इन द पेपर. नाउ दिस क्वेश्चन राइट हेयर इज़ ऑफ 3 मार्क्स एंड यू हैव टू फिनिश दिस इन 4 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स विच यू कैन टेक अप टू. ये तो तुम्हें मैंने एक डिटेल में दिखाया है, बट यहाँ पे मेरे पास 3 सब्जेक्ट और क्या है. एंड इफ़ यू वांट टू बाय दी सैम्पल पेपर्स यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक आई हैव गिवन बिलो. एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि तुम्हें परचेज़ करना चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट बिफोर योर एग्ज़ाम. एंड तुम्हारी जैसे सारे प्रिपरेशन हो चुके हैं एंड यू वांट to practice more questions so you can practice that from here. And yeah, that's it for this video. Thanks for watching.